नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 21 में और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। पीलीभीत के अलग अलग इलाकों में हो रही कुंडल लूट की वारदातों को पुलिस ने खुलासा किया। घटनाओं का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 घटनाओं को अंजाम देने वाले जीजा साले समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। दरअसल पीलीभीत के बरखेड़ा सुनकड़ी बिलसंडा थाना क्षेत्र में लगातार लूट की वारदात हो रही थी। मोटरसाइकिल पर सवार अपराधी लगातार महिलाओं को निशाना बनाते हुए कुंडल लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। ऐसे में पुलिस के लिए इन घटनाओं का खुलासा करना चुनौती था। पुलिस ने घटनाओं को खुलासा करने के लिए सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर खमरिया पंडरी गांव के रहने वाले दिलशाद उर्फ झंडू की पहचान की। जो घटना का मुख्य आरोपी दिलशाद अपने साले नूर मोहम्मद के साथ मिलकर घटनाओं को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों की पहचान होने के बाद दोनों आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से लूटा गया सामान बरामद किया गया है। लूट की वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि लूट की वारदात का माल पोटा गांव के रहने वाले सुनार तौहीद और अफजल हुसैन को बेचा जा रहा है। पुलिस ने चोरी की वारदात का माल खरीदने वाले 2 सुनार को भी हिरासत में लिया है। देखिए, जनपद के 5 थाना क्षेत्रों में और आसपास के जनपदों के 2-3 थाना क्षेत्रों में महिलाओं से कुंडल और कान के जेवरात छीनने की बड़ी तेज़ी से पीछे से बाइक आती थी और बिना जाने कुंडल या झुमकी छीन के चले जाते थे। इस प्रकार की घटनाएं हो रही थी। ये काफ़ी शातिर लोग थे। इसमें टीमें बहुत दिन से एक्टिव थीं। लगातार हमारे पास लगभग 50 से 60 जगहों का सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें ये लोग लगातार पहचाने भी जा रहे थे। लगातार वो जो स्क्रीनशॉट वगैरह हैं वो सभी ग्रुप्स में आप लोगों के माध्यम से रिलीज़ भी किए जा रहे थे। लेकिन जो ये पीछे शातिर खड़ा हुआ दिलशाद उर्फ झंडू, ये ग्राम पोटा कला का रहने वाला है। ये कान छिदाई का काम करते हैं। तो इन्हें ये पता था कि किस प्रकार से कुंडल लगे होते हैं या जो चीज़ें होती हैं। इसका एक साला है जो छतारी बुलंदशहर का रहने वाला है, उस पर कुछ पुराने मुकदमे हैं। इन दोनों ने मिलकर ये ठाना कि इस प्रकार का कार्य किया जाए। इनको पूरी लोकल जानकारी थी, इसलिए तेज़ी से कुंडल छीन के इधर उधर के रास्तों से गायब हो जाते थे। लेकिन इसमें अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में लगभग 20 टीमों का गठन किया गया था, क्योंकि लगातार ये घटनाएँ हो रही थी। और 20 टीमों के द्वारा लगभग 700 घंटे का फुटेज देख के इनको बिल्कुल इनके घर तक हम लोगों ने ट्रेस किया। उसके बाद खास की सूचना पे जब इनकी घेराबंदी की गई तो इनके द्वारा पुलिस टीम पे फायर करने का प्रयास किया गया, जो लकीली उसमें कोई हर्ट नहीं हुआ। लेकिन जो इनकी मोटरसाइकिल है, जो फुटेज में पूरी तरीके से पहचानी गई थी, उनके जब नंबर की ट्रेस किया गया तो उसमें फार्म ट्रैक ट्रैक्टर का नंबर आया। तो ये काफ़ी शातिर तरीके से इन घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। जनपद के थाना सुनगड़ी, गजरौला, बरखेड़ा, बिलसंडा और बीसलपुर में और आसपास के जनपदों की घटनाओं का इससे एक सफल अनावरण हुआ है। इसमें 2 ज्वेलर्स भी पकड़े गए हैं, जिनके पास ये बार बार एक कुंडल बेच रहे थे और सभी को लगभग पता था। आप लोगों के माध्यम से अखबारों में इत्यादि भी निकल रहा था कि इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, परंतु फिर भी उन ज्वेलर्स के द्वारा इन आभूषणों को खरीदने का प्रयास किया जा रहा था। इसमें 100% रिकवरी हुई है। जो मुठभेड़ से संबंधित आर्म्स एम्युनिशन है उनकी भी रिकवरी हुई है। इसमें शीघ्र से शीघ्र चार्जशीट लगाई जाएगी, इन पर गैंगस्टर इत्यादि की कार्रवाई की जाएगी और जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई है इन पर की जाएगी। सर, रिकवरी में क्या मिला? जी, जितनी घटनाओं से संबंधित जेवरात हैं आपके सामने रखे हुए हैं। कुंडल हैं, झुमकी हैं और जो पैसे ज्वेलर के वहाँ से हैं वो हैं, और जो घटना से संबंधित मुठभेड़ की घटना से संबंधित आर्म्स एंड एम्युनिशन है उसकी रिकवरी। सर, 700 घंटे का फुटेज पुलिस ने देखा है, उसके बाद आपने इनाम की घोषणा की है। जी, इसमें आप लोगों के माध्यम से एक बहुत क्लियर फुटेज इसका झंडू का फोटो आ गया था। उसमें हमारे पुलिस के ही एक सिपाही द्वारा जब इसकी माता को फोटो दिखाया गया तो उन्होंने इस चीज़ को पहचाना। तो जिसने सबसे पहले वो सूचना दी उसको 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 24।